अरे राहुल जी, आप यहाँ हेलो। पर? हाँ जी ये तो फन एंड लर्न स्कूल नहीं था? सर, ये वही स्कूल है तो बट ये एसआरवी कैसे हो गया? सर ये स्कूल फन एंड लर्न ही है, बट अब स्कूल का मैनेजमेंट चेंज हो गया है। नई सोसाइटी, नई मैनेजमेंट आ गई है स्कूल के लिए। स्टाफ वही है, स्टूडेंट्स आर द सेम, स्कूल भी सेम है, बस नाम चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हो गई। अच्छा, यस तो क्या यानी कि एम्स के साथ में आपने ये एसआरवी स्कूल ओपन किया है? सर, स्कूल में थोड़ा नया विजन चाहिए था, नई आइडियाज चाहिए, थोड़ा सा इंथुजियास्टिक चाहिए हमें कि हम स्कूल को और अच्छा रन कर सकें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। दैट्स ऑल। जैसे ये नया स्कूल आया, आप बोल रहे हैं कि नई एनर्जी के साथ में आया है, कुछ अचीवमेंट्स भी हुई हैं इस तरह? यस यस सर, हमारे स्कूल में कहते हैं अभी 2 बच्चों की एडमिशन हुई है सैनिक स्कूल में, जो सुजानपुर टीरा है, और उसी के इन पर हमने स्कूल के लिए नए ऑफर्स निकाले हैं। Okay. कि किसी के पेरेंट्स अगर आर्मी में या डिफेंस में है तो उनको 25% एडमिशन फीस पे ऑफ है, और साथ साथ गर्ल चाइल्ड के लिए हमने एक ऑफर निकाला है कि जिसपे किसी की अगर बेटी है वो स्कूल में पढ़ना चाहती है तो उस पर एडमिशन फी पे 25% ऑफ है। 25% ऑफ? एग्जैक्टली, हाँ जी। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई है। और दूसरा ये कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो पहले से परफॉर्म करने लगे, सैनिक स्कूल में पहुंच रहे हैं, और इसीलिए जो आर्मी जो पर्सन है उनको 25% ऑफ। एग्जैक्टली इसीलिए। अच्छा, और साथ में एक और बड़ी बढ़िया बात बोली है इन्होंने और मेरे को बहुत अच्छी लगी, और ये लगी कि अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो और वो यहाँ पर पढ़ना चाहती है तो 25% उसकी फीस में भी जो ऑफ है वो रहने वाला है। एग्जैक्टली। चलिए आप स्कूल के बारे में भी देख लेते हैं। या डेफिनेटली, ये मेरे मैनेजमेंट मेंबर है, प्रिंसिपल मैम है, ये आपको स्कूल का एक टूर कराएंगे। हमारे बीच में अनुष्का वर्मा जी है और यहाँ की जो डायरेक्टर है वो है। आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे क्लास के बारे में क्या फीचर्स आप बताएंगे कि हाँ आपका स्कूल ये इस तरह का दे रहा है? जी, हमारी क्लासरूम देखिए, आप देख ही सकते हो, बहुत ही एयरी है और काफ़ी ह्यूज है, तो बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। हमारा सारा फर्नीचर जो है हमने न्यू इंट्रोड्यूस किया है बच्चों के लिए, ताकि उनको एक होमली एनवायरनमेंट मिले। जो इनकी क्लासेस हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव, हमारी टीचर्स के एफर्ट्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, और बच्चों के बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं जो इसको बहुत ही अच्छा रूम बनाते हैं। तो यानी कि जो पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिले जो वो होमली फील करे, स्टडी के साथ प्ले भी हो और ऐसा एनवायरनमेंट हो, क्योंकि आजकल का माहौल आप सब लोग देख रहे हैं कि बच्चों को बहुत जगह पे टॉर्चर फील होता है। तो हम लोग ऐसा बच्चे को बिल्कुल फील नहीं कराना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल लगे, स्कूल में आए, स्टडी भी करें, अपने आप को अपडेट भी रखें और न्यू चीज़ें भी सीखें, एक्टिविटीज़ भी लें। तो इसके साथ में एक्टिविटीज भी आप करवाते हैं? बिल्कुल सर, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करी हैं। स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करी हैं, और हम सब तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो बच्चों के बीच में उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इवन हम सबको यही मैसेज देते हैं कि सारे रिलीजन इक्वल हैं, चाहे वो ईद हो, हमने ईद भी सेलिब्रेट किया, हमने राखी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा। अब हाँ जी, तो हमने होली भी सेलिब्रेट किया। तो हम चाहते हैं कि हर तरह का जो फेस्टिवल है बच्चे उनकी इम्पोर्टेंस को सीखें। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो क्लास है वो दिख रही है, साथ में ब्लैक बोर्ड भी ऐसे है कि जो मैम ने बहुत अच्छा यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं, और लगता है यही एक खासियत है जो बच्चों की। बिल्कुल सर, ये एफर्ट्स टीचर्स का होता है। हमारी टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। 2004 से ये स्कूल चल रहा है। हमारे टीचर्स अब अप्रॉक्सीमेटली 15-14 ईयर्स से यहाँ पे हैं। Okay. और पूरा गाइडेंस, बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, और हमारा एक ही रहता है कि हम 20 या 22 बच्चों से ऊपर हम एक क्लास में नहीं रखते, हम सेक्शन चेंज कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, सेक्शन और बना लेते हैं ताकि हम पूरा फोकस बच्चों पे रख सके, एक एक बच्चे को हम आगे लेकर आ सकें। सबसे बड़ी खासियत मुझे यही लग रही है कि एक क्लास में 25 बच्चे ही लेंगे, और 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर है वो यहाँ पर यानी कि आपने डिप्यूट की है। मतलब एक मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ ना तो मैं फील कर रहा हूँ कि सारे बच्चों की ना कर्सिव राइटिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पर लग रही है, और लगता है कि जो राइटिंग पर है बहुत ज्यादा फोकस आप कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो एक पूरा शेड्यूलिंग बनाते हैं। उनका रहता है कि बच्चों को रीडिंग के लिए अलग पीरियड जाता है, राइटिंग के लिए अलग पीरियड जाता है, ताकि बच्चे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस भी उतनी ही दें कि हमारी राइटिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अच्छी राइटिंग होगी
तो बच्चे को लगता है कि हाँ हम नीटली वर्क, पेरेंट्स को भी लगता है कि नीटली वर्क कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है बच्चे। आप यानी कि ना मजाक समझ रहे होंगे और मैं आप सोच रहे होंगे कि हाँ भी मैं कर रहा हूँ, मैं यानी कि ये लास्ट बेंच पर है, ये कॉपीज में ना सबकी दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ सबकी जो राइटिंग है, सबकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक के बाद में एक जो राइटिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबकी राइटिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, चाहे वो बैक बेंच पे है चाहे वो फ्रंट बेंच पे है। और मेरे ख्याल से जो बैंक पेचर है वो फ्रंट में आते होंगे, रोटेशन चलती है। ओके, रोटेशन चलती है। आप ये देखिए, मैं सभी की कॉपीज है मैं आपको दिखा रहा हूँ और सभी की राइटिंग है मैं वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि सभी की राइटिंग बहुत अच्छी है ना। ये देखिए, यानी कि कोई भी ऐसी राइटिंग नहीं है जो अच्छी नहीं है, सारे बहुत अच्छे जो राइटिंग पे है यहाँ पर लिख रहे हैं। और ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है और 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो ही एक क्लास में हैं और उनके ऊपर एक टीचर है जो हमेशा पढ़ाते हैं, उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके स्पोर्ट्स बिहेवियर को देखते हैं और सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। तो क्या कहेंगे आप एक बार? सर मैं यही कहना चाहती हूँ सब पेरेंट्स को कि आप स्कूल में आइए, विजिट करिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपको तब यकीन होगा। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर दिखाए जाते हैं और टीचर्स हैं वो ये करवा रही हैं। और हमारे साथ में डायरेक्टर और हैं ईशा जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जो ये फोकस है वो कर रहे हैं और किस तरह का जो सिखाया जाता है? प्रैक्टिकल पे करते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो हम कोई भी चैप्टर कराने से पहले उनको पहले साइंस एक्सपेरिमेंटल करवाते हैं ताकि बच्चे को वो ज़्यादा मेमोराइज रहे। ओके, और यानी कि हम किस किस चीज़ पे फोकस करते हैं ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर, किस तरह से करते हैं, किस तरह से बच्चों का जो टैलेंट है उसको निखारने का कोशिश करते हैं? हमारे पास स्मार्ट रूम भी है, लाइब्रेरी भी है एंड कंप्यूटर क्लासेस भी हैं। अच्छा, स्मार्ट रूम्स भी आपके पास में है? जी बिल्कुल। चलिए वो भी देख लेते हैं स्मार्ट रूम्स किस तरह से हैं। As you can see, this is our LED panel। हम यहाँ पे this is our smart class। प्री प्राइमरी को हम यहाँ पे poems हो गई, कार्टून्स हो गए for the entertainment of प्री प्राइमरी toddlers। और बड़े बच्चों के लिए हम जैसे कुछ learning portions है visualize में, you can say कुछ poems हो गई, कुछ moral stories हो गई, वो हम बच्चों को यहाँ पे दिखाते हैं। और डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग, वी आर डूइंग आवर बेस्ट कि बच्चों को विजुअलाइजेशन में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मिले। SRY स्कूल की जो प्रिंसिपल है ना वो हमारे साथ में रीना ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मैं ना जानना चाहूंगा कि क्या फोकस कर रहे हैं और किस तरह से जो बच्चे, मैं तो सोच रहा हूँ कि सैनिक स्कूल तक पहुंच रहे हैं, क्या वजह है और किस तरह से पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि जो हमारे टीचर्स है दे आर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, दे फोकस द फ्यूचर। Okay. Because they are giving the best education because all teachers are experienced and they are TET qualified, DLED also. अच्छा। We have a PTI also, drawing teacher is also there. You have seen the playground also there. So every day they have a PT period because we are not focused on the education because their physical activities day to day they are going. अच्छा, मैं वही यहाँ पर आकर मैं फील कर रहा था, मैंने अभी कराटे क्लास देखी, कराटे क्लास ले रहे थे। Yes, sir. और सारे स्टूडेंट्स एक साथ और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेरे को लगे। हाँ, तो yes, डिसिप्लिन sir. के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। This year we have introduced the karate also, and in this year also we have won the 8 gold medal and 6 silver medal in a karate. और अगर मैं और क्लासेस की बात करूं, पूरे स्कूल की बात करूं, क्या फीचर्स आपको लगते हैं कि हाँ इसलिए जो यहाँ स्कूल यानी पूरे सोलन के बच्चे हैं वो आपके पास में आने चाहिए या पेरेंट्स आपके पास में आने चाहिए? सर, एक तो हमारे पास जो टीचर्स है वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, टेट क्लियर है, तो जो सारे जो हमारे क्लासरूम्स है वो बहुत एयरी है, सफिशिएंट स्पेस है बैठने के लिए है, और वी हैव अ मल्टीपर्पस हॉल इज देयर, तो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पेरेंट्स को क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन है? यस सर, हमारे पास अपना ट्रांसपोर्टेशन है, तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे पास जो उसमें कैमरास लगे हैं सारे, और उसमें आया होती है, वही बच्चों को उतारती है, वही बच्चों को चढ़ाती है, और बिफोर 10 मिनट्स दे विल कॉल द पेरेंट्स कि दे कैन पिक द चाइल्ड सेफली। अच्छा। हाँ जी।
10 मिनट्स बिफोर कॉल कर देते हैं कि वो अपने बच्चे को ले ले। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो द स्टूडेंट्स आर सेफ इन द वैन, ये बहुत बिकॉज कैमरा इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। ये बहुत अच्छी कमाल की चीज है। और कमाल की चीज ये है कि आपका बच्चा यानी कि गाड़ी में बैठा हुआ है तो वो अपने आप को सेफ फील कर रहा है, या आप सेफ फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आप कैमरे में देख सकते हैं। यस सर, तो एवरीथिंग। तो यानी कि इस वी तरह कैन की ट्रैक द व्हीकल कि Okay. वेयर दे आर। अच्छा, तो इफ देयर इज एनी जाम एंड वी कैन कॉल द पेरेंट्स कि दे आर सेफ इन द Okay. वैन। यानी कि बच्चा अगर यहाँ पर आ रहा है तो पेरेंट्स सेफली एनवायरनमेंट है, जैसा घर में बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है वैसा ही स्कूल में भी। तो इसीलिए जो बच्चे हैं यहाँ पर आ रहे हैं और इतना अच्छा अचीव भी कर रहे हैं। कोई सैनिक स्कूल तक जा रहा है और कोई 8 गोल्ड मेडल्स है वो लेकर आ रहा है, और आपका बच्चा भी इसी तरह से लेकर आ सकता है। अच्छी अचीवमेंट्स है वो ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कम है। और साथ में एक चीज और भी है कि जो सैनिक हैं जिनके पेरेंट्स हैं जो आर्मी में हैं उनको यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है 25% का, और जो अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसको भी 25% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर मिल रहा है। और साथ में एक बात और भी यहाँ पर कर दी है कि अगर कोई भी ये वीडियो शेयर करके आएगा, लाइक करेगा, तो उसको एक्स्ट्रा जो एडवांस कुछ डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर मिलेगा। सर जरूर मिलेगा, पर उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट आगे ना मैम को दिखाना। ठीक है सर, जरूर दिखाएंगे। और सर एक अभी ड्राइंग कंपटीशन हुआ था रीफॉरेस्टर्स की तरफ से, तो उसमें हमारे जो जूनियर क्या सीनियर 6 to 12 था वो, तो हमारे बच्चों ने उसमें भी जो है 2nd पोजीशन की है। उसमें सेंट लूस का बच्चा था, डीएवी का बच्चा था, और भी बड़े बड़े स्कूल से जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट वी हैव 2 स्टूडेंट्स, दे आर ओनली इन 6th क्लास एंड दे आर एबल टू आंसर द क्लास 8 और 9। अच्छा, यस सर। तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को यानी कि पूरा यहाँ पर पॉलिश किया जा रहा है, और इसीलिए वो बड़े बड़े बच्चों को और बड़े स्कूल के बच्चों को भी ना यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। Yes. और इसीलिए इसी तरह से आपके बच्चे भी यहाँ पर आ सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है वो बना सकते हैं। और ज्यादा पैसे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बल्कि डिस्काउंट भी लेना है। और साथ में जो यहाँ पर आपको 25% का जो डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इस तरह का जो फीचर है उसका भी आप यहाँ पर जो लाभ है वो उठा सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर देखा पूरी की पूरे स्कूल में पूरी रेनोवेशन हो चुकी है। हाँ जी सर, और बिल्कुल। पूरे नए जोश के साथ में मेरे को लगता है क्योंकि आज के टाइम में हर पेरेंट्स जो है कुछ नया चाहता है, लोग देख देख के बोर हो जाते हैं, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेनोवेट कर ले, तो बच्चा या पेरेंट्स जब भी स्कूल में एंटर करे तो उनको अच्छा फील हो। अच्छा राहुल जी, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जो स्कूल्स के पास ना ग्राउंड नहीं होते, और ग्राउंड में जो एक्टिविटीज है ना बच्चों की बहुत कम होती जा रही है। सर आइए सर, आपको ग्राउंड दिखाते हैं। अच्छा, ग्राउंड भी है अपने पास? ये ग्राउंड हमारा प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए है। ओके। तो जो छोटे बच्चे हैं फ्रॉम लाइक नर्सरी और क्लास 3rd तक, वो बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। तो फिर बड़े बच्चों का क्या होगा? बड़े बच्चों के लिए एक और ग्राउंड है हमारे पास, बड़ा ग्राउंड है बड़े बच्चों के लिए। एक और ग्राउंड है? एग्जैक्टली। ये तो स्कूल यानी कि ऐसा हो गया जिसके पास 2 ग्राउंड्स है। एग्जैक्टली सर, 2 ग्राउंड्स है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। चलिए दूसरा ग्राउंड भी देख लेते हैं कितना बड़ा है और कैसे बच्चे वहां पर खेलेंगे। अच्छा राहुल जी, ग्राउंड तो यानी कि मजा आ गया देखकर, और ऐसा लग रहा है कि हाँ एक सीनिक व्यू भी यहाँ से बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और हाँ जी। ग्रीनरी के अंदर आ गए हम। एग्जैक्टली। और इसमें जैसे आप खेलने के ऊपर यानी कि जोर दे रहे हैं कि और भी चीजें या कुछ अचीवमेंट्स भी हो रही हैं? सर अभी हमारे स्कूल ने कराटे में वी गॉट 2 गोल्ड मेडल्स। ओके। और कहते साथ साथ हमारा पढ़ाई स्टडीज पे भी पूरा फोकस है। ओके। तो अभी हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ था, क्विज कंपटीशन, तो अभी आवर स्कूल गॉट द 2nd पोजीशन इन इट। अच्छा, हाँ जी। यानी कि अचीवमेंट्स चल रही है। अचीवमेंट्स तो इतनी हो गई पर लोगों को पता नहीं चलते। नहीं, हमें ये था कि लोगों को खुद पता चले क्या अचीवमेंट्स अभी हम स्कूल ले रहे हैं, अचीवमेंट्स जो है, और धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। ओके। Yes. यानी पेरेंट्स को तो पहले पता था, हाँ क्योंकि जी। उनके बच्चे इतना ज्यादा कर रहे हैं, सैनिक स्कूल तक पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली। ये कमाल की चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए कि स्कूल ना थोड़ा सा ऊपर है, हाँ और जी। डिसेबल अगर बच्चे आने हैं, तो अगर कुछ स्पेशल चाइल्ड आने हैं तो वो कैसे आएंगे? सर हमने स्कूल में एक एलिवेटर लिफ्ट लगा रखी है। कोई अगर स्पेशल चाइल्ड, कोई डिसेबल चाइल्ड है तो उसके लिए वो लिफ्ट का यूज कर सकता है और स्कूल में आ सकता है इजीली। अब पता गया, जब भी स्टार टुडे का नाम आता है ना, तो थोड़ा सा बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा सा ये होता है कि हाँ आप कुछ बेनिफिट उनको देंगे, तो कुछ ऐसा बेनिफिट दे पाएंगे आप? एग्जैक्टली सर, आप आए हैं तो जरूर देना पड़ेगा हमें बेनिफिट। जो हमारी फर्स्ट 25 एडमिशंस होगी उस पर हम एक्स्ट्रा ऑफ रखेंगे, ऑलमोस्ट हम 10% एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफ देंगे। और साथ साथ
जो आपकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा उनके लिए एडिशनल ऑफर रहेगा। एडिशन ऑफर उनके लिए भी रहेगा। Exactly. ये कमाल की जो चीज है वो बस आप तक पहुंच रही है, और ये पहुंच रही है कि बच्चे हैं, बच्चे आपने यहाँ पर लेकर आने हैं, और बच्चे कहाँ पर जो स्कूल में आप छोड़े, स्कूल में वहाँ छोड़े जहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल रही है, और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ में जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी हो। तो यहाँ पर ग्राउंड भी है, और ग्राउंड में खेलने के लिए जो बच्चे हैं वो भी तैयार है, और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है वो भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और साथ में अचीवमेंट्स तो लेकर ही आ रहे हैं। तो एजुकेशन में भी जो बच्चे हैं आगे पहुंच रहे हैं, जो सैनिक स्कूल में पहुंच रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि क्विज कंपटीशन में भी गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। और अगर इस तरह की, अब सबसे बड़ी बात पता क्या है, अरे फीस पर, फीस कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाएगी जो इतने ज्यादा फीचर्स दे रहे हैं आप? सर फीचर्स ज्यादा हैं और फीस उतनी ही कम है, तो फीस इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली। ओके। और एक नॉर्मल पेरेंट, वर्किंग पेरेंट उसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स है वो देख रहे हैं, पेरेंट्स है वो देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके स्कूल में क्यों आए और क्यों एडमिशन ले, और क्या आप उनको कहेंगे? सर स्कूल सारे ही अच्छे हैं, बट मेन आपको ये होता है कि आपका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले। एक बच्चे का जो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं जब स्कूल में वो एडमिशन लेता है, वो बहुत मेन ईयर्स होते हैं जिससे बच्चे का बेस बहुत क्लियर होना चाहिए, और वो चीज़ हमारे स्कूल में आपको पूरी कंप्लीटली पैकेज मिलेगा। पूरा कंप्लीटली पैकेज मिलेगा ना। लेकिन इसमें ना बहुत ही एक चुभता हुआ सवाल है, मैं राहुल जी से पूछूंगा। सबसे पहले बात तो मैं ये है ना कि जब भी कोई किसी का स्कूल होता है ना, वो अपने बच्चे ना किसी और स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में, यानी कि चाहते हैं कि वहाँ पर जाके पढ़े। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं कि अपने बच्चे अपने स्कूल में कहीं और पढ़ा रहे हैं? सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बट मेरी अपनी बेटी इसी स्कूल में पढ़ रही है। अच्छा। एंड आई एम फीलिंग द डिफरेंस। उसमें जो पहले स्कूल नहीं जा रही थी और अब स्कूल में पढ़ रही है, तो उसको कितना एडवांस बच्चा उसको स्टडीज को ले रहा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीख रहा है। यही मैं क्वेश्चन पूछना चाहता था। और जब अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, और क्या आपके बच्चे को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपका भी यही फोकस रहा होगा कि हाँ भी अगर बच्चा मेरा पढ़ रहा है तो उसमें कौन सी कमी आ रही है, तो और स्टूडेंट्स में भी वही कमी को दूर करना होगा। एग्जैक्टली, सही सर, यही चीज़ सोच के मेरा अपना बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और आपके फ़ायदे के लिए कोई और चीज़ होगी, हम आपके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन बात याद रखना, यहाँ से सैनिक स्कूल में भी जो बच्चे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, और साथ में ये है कि अच्छी अचीवमेंट्स भी कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो गेम्स में है, सारी जगह बहुत अच्छी जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि खुद के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने बच्चों के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने का जो कोशिश है वो की जा रही है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू।